चलो पता नहीं। चलो पिताजी का नाम बताओ अपने। भूरे सिंह। भूरा भूरे सिंह भूरे सिंह। जी। काम क्या करते हैं पिताजी? खेती करते हैं। आप क्या करते हो? मैं तो फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा। कितना रिलैक्स हो गया, बोल रहा है कुछ नहीं कर पा रहा। तो बताइए क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। छोड़ के भी आया हूँ कई जगह से। जॉब छोड़िए, भुगत। जॉब भी छोड़ी है और बखत भी छोड़े। सबसे पहले किसके पास गया था? सबसे पहले हाँ, ये कौन बंदा है, इसने हाथ गिर रखा है तेरे पे? मेरी याद में सबसे पहले जो मैं गया हूँ बालाजी दरबार में गया हूँ, मम्मी पापा को लेके। कौन सा बालाजी दरबार है ये? अभिषेक नॉर्मली जैसे जो दरबार लगाते हैं। नहीं, दरबार लगाते हैं, दरबार सभी लगाते हैं। वो अपनी तरह भी है यहाँ आस पास। इस बंदे ने पहला तेरा दरबारी है, इसके साथ तू कितने लंबे सुने और तूने ऐसे क्या करा जो तेरे से घात निकाली है इसने? इसने हाथ गिरा हुआ है तेरे पे। मैं उनके साथ तो नहीं रहा हूँ। तो लगभग काफी 3-4 साल वहाँ दरबार में गए हैं इलाज के सिलसिले में। 3 साल जुड़े रहे? 3 साल में जिसके साथ जुड़ा हूँ, 3 साल जुड़ा हुआ हूँ मैं एक बंदे से। वो बालाजी वो सॉरी हवन करते थे बगलामुखी का। अब आया ना मुद्दे पे। वो बल्कि हमसे हमारे गांव से दूसरा गांव है। वो इलाज के सिलसिले में मिले थे उनसे। उनके साथ ऐसा क्या करा तुम लोगों ने जो ये अपनी दुश्मनी उतार है आप लोगों पे? हमने दिल लगा के सेवा करी, ये वो दुश्मनी निकाली। और इतनी बड़ी निकाल दी, इसमें स्तंभन मार दिया तुम्हारा। कराओ तुम्हारे तो ऋषि कृषि सब उजाड़ देगा ये। कराओ। ये घर बेटा परेशान चल रहा है, लगभग 37-38 साल से ज्यादा का समय आ रहा है। सही बात। और ये घर किसी के एक्सपायर होने के बाद से परेशान होना शुरू हुआ था। ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर में विद्रोह हो रखा है। आपकी फैमिली 3 पार्ट्स में बटी हुई है। जी। ठीक है, मेनली सारी सिचुएशंस आपके लगभग 2007 के बाद से ही हाथ से बाहर जाने लगी थी। इसे संभाला गया था बड़ों के द्वारा। 3 का जोड़ा चलता था पूरी फैमिली को कंट्रोल करने में। ठीक है, ये जोड़ा जैसे धीरे धीरे करके हटता गया तो तुम्हारे घर ने 2014 के बाद से अपनी कमर तोड़ ली। घर के अंदर में तुम सबसे पहले लेके भगे ही जनानियों के लिए हो। ठीक है, कि लेडीज प्रॉब्लम ही ज्यादा हुई है घर में। उसके बाद में जो मेन हेड बन के चलता था उसके भी शरीर में अकड़न आ जाती थी, अजीब सा मन रहता था, शरीर पे निशान पड़ जाते थे। और घर के अंदर में किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं थी, छोटी छोटी बातों को लेकर विद्रोह होने लगे थे। ठीक है, नॉर्मली पहले तो इसी चीज की थी। उस समय जो प्रॉब्लम थी आपको खाली पितृ दोष की थी, ना कि तंत्र की। शुरू में सिर्फ पितृ दोष की थी। तुम्हारा फैमिली में कोई नहीं। हाँ, पीछे से तो फैमिली बहुत खतरनाक टाइप की है। जैसे तुम थे पहले, मतलब पीछे वाले पास्ट में देखा जाता है तो बहुत दमकम वाले बंदे हो। ठीक है, दमकम समझो यार, मतलब बड़े बूढ़े थे, जानदार, दमदार थे, अच्छे थे। ये मरने के बाद भी अच्छे हैं क्योंकि बंदे पड़ा गाली दे रहे हैं ना तुझे, तो ये वही करता है। और जो चिल हो गया गाली दे रहा है, चल चल तो इतना चिल है ना, तो इसका मतलब धाकड़ तो थे ही। और इस घर का जो नाश हुआ है वो हुआ है मेन काली से ही। ठीक है, काली मैया का ज्यादा प्रयोग हुआ तुम पे। इसके बाद में बंदिश लगाने के, इस पे बंदिश ऐसे नहीं लगी है, तुम पे बंदिश लगभग 16-17 महीने के बाद लगेगी उनके पास जाने के बाद से। ठीक है, क्योंकि उससे पहले उस बंदे ने खास तौर पे ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, और अभी तुम्हारे घर के अंदर मेनली 7.5 महीने से या 8 महीने से प्रॉब्लम अभी पीक पे चल रही है। ठीक है, अभी कहा ये 2 महीने बड़े अच्छे गए लेकिन तेरे, क्योंकि ये खाली चले। ठीक है, क्योंकि अभी इनमें तू बैठ के हाथ जोड़ के भैया मेरे से नहीं हो, तो तूने हाथ पैर मारने छोड़ दिए तो घर शांत हो गया 2 महीने। लेकिन घर के अंदर शेडोज दिख रही है। ठीक है, घर के अंदर परछाई आती है, घर के बाहर खून के छींटे पड़ते हैं तिलक के रूप में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पड़ेंगे नाम मात्र। ठीक, तुम्हारी फैमिली से जहां तुम रहते होगे सारे, वहां से 6-7 घर छोड़कर कोई एक और फैमिली रहती है जो इस घर से बैर निकालती है अपना। ठीक है, ये ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये करवा रहे तेरे घर पे 52 डोरी चलवाने वाले हैं। ये इन्होंने खादराबाद की कालका का इस्तेमाल करा। ठीक है, और ऊर्जा के हिसाब से देख, तूने भक्ताई भी ज्वाइन करी है, यहाँ देवता बता रहा है। ऊर्जा बढ़ाना चाहता था, अच्छा प्रोग्रेस शुरू हो गया था, फिर छल हो गया और छाती में पड़ गए। तो ज्यादा इसलिए टेंशन नहीं लेता है कि तू भगवान के भी भरोसे है। ठीक है, और ये पता है ज्यादा कोई उंगली करेगा तो खुद के भरोसे है। उन पे छोड़ रखा, क्या करूं जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर तेरे विचार गंदे कैसे होते चलेगा? गंदे विचार, मलिन हो गया पूरा तू। मलिन, एक तो मेरे साथ बचपन से गंदे सपने चल रहे, बहुत ज्यादा चलते। मैं अगर सो गया तो आने नाइटफॉल होना ही होना, शरीर भी खत्म बिल्कुल मेरा। और जिनके पास गया हूँ इलाज कराने, अपने मुंह से कहा उनसे बल्कि मैंने ये बात, लेकिन उन्होंने मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिया।
कोई दिन तो ऐसा जाता है बिल्कुल बस देखना ही पसंद नहीं किसी लड़की को, और कोई बाकी दिन ऐसे जाते हैं, और बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने खेल बेटा सारे देखा, लेकिन अब इशू ज्यादा हो गया घर में। अब पता है क्या खंडा रहता कि अब पावन डोरी एंटर कर जाएगी, अब तेरे पास अभी टाइम यहाँ से तू जाएगा घर जाके समझाएगा, फिर तू लेकर भी आएगा अगर शायद आया तो उसी में ही तेरा पूरा हफ्ता तो गया। और ये पावन डोरी की तैयारी इस तो पूर्णिमा की चल रही है, क्योंकि अगर पावन डोरी पूर्णिमा में बाढ़ दी गई ना घर के अंदर तो घर का विनाश तय है, इसका इलाज नहीं। अभी तो फिर भी इलाज में आ रहा है, उस समय डिस्क्लोज में आ जाएगा। फिर तुझे भक्ताई का भी काफी अच्छा खासा शौक है, तो तेरे को उसमें भी बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो बचपन से है, पता नहीं क्यों नाथों का चलता है ना तू। अच्छा, नाथों का चेला है ना, इसीलिए करता है। तेरे घर के अंदर में एक संत आया था लगभग चौथी पीढ़ी में, ठीक है, वो नाथों से था। तुम्हारे घर परिवार वाले सम्मान करते हैं ब्राह्मण और उन सबका, ठीक है। उनकी सेवा करने के बाद उसने आशीर्वाद के रूप में अपना एक पीर घर में दे दिया था, जो नाथों का अपना है। आज की भाषा में पीर, उस समय नाथ दास कहते थे। वो पीर तुम्हारे घर का मेन वो बन के चलता है आज भी, मुख्य सेवादार। वो तुम्हारा इकलौता सेवादार है जो सबसे जेन्युइन भी था। उसने क्या करा, तुम्हारे घर में जो चाहिए सब कुछ दिया, ठीक है। उसने 3 पीढ़ी तक ख्याल रखा। जो ये लास्ट जो तुम्हारे दादा परदादा वाली, ये जो दादा वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने नाश पीढ़ी दिया खुद अपना, क्योंकि ये सारे आपस में ही लगे पड़े रहे। तब से ही देखा, ठीक है, ये तब से विनाश तय हो गया इस घर का, क्योंकि वो पीरियड ही है। लेकिन उस आशीर्वाद की वो पीर अभी भी तेरे घर में, उसकी ये मजबूरी की संत ने दिया था, जब तक इस घर में वंश रहेगा ये पीर घर में रहेगा। और ये पीर जब तू पैदा हुआ तेरे साथ ही जुड़ गया, लगभग उन्हीं की कृपा चल रही है बस, ठीक है। इसीलिए तू कभी भी देखियो तेरे शरीर से अचानक से इत्र जैसी खुशबू अच्छी आ जाना, तेज एकदम बढ़ जाना, एक सफेद कलर की रोशनी रहती है, सफेद रोशनी का लेके रखता है, तू सोता है ऐसे घूमती है पूरे घर में, फिर तेरे चेस्ट में जाती है। इस वजह से जब ऊर्जा अधिक हो जाती है तो तेरे को गंदे सपने आते हैं, नाइटफॉल होते हैं। तो इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है कि बुरा करने आती है, वो ऊर्जा ही इतनी ज्यादा है जो बॉडी के हिसाब से सेक्सुअलिटी पे, तो तेरे को पता है पीर चलता है किस पे, ब्रह्मचर्य पे। और आजकल के हमारा खान पीन ही इतना बेकार हो चुका है कि अब हम ब्रह्मचर्य नहीं झेल सकते। हम रखेंगे हमें बीमारी हो जानी, गुप्त रोगी पकड़ लेगा सारे। और सिस्टम तो काम करने बंद कर देता आजकल बहुत जबरदस्ती कर लेता कि भाई नहीं करने देना, वो नाइटफॉल ना हो तो चक्कर में नींद स्लीपिंग साइकिल बिगाड़ दे। बाद में कहते गुरुजी हमारा तो ही नहीं हो रहा, क्या हुआ सॉफ्टवेयर काम नहीं हो रहा। सही बात है। तो हमसे क्या चाहते हो पुत्र? अब जो पिछली पीढ़ी के चल रहे हैं उनका अब क्या हो सकता है, ये सब सुधर आगे बढ़ना है। अगर सबको सही करना है ना, इस घर के से 4 उतारे होंगे, इसके बाद धीरे धीरे गुरु भिक्षा कर देते हैं। अब डिपेंड ये करता है तो तामसिक भाव में जाता है या सात्विक भाव। सात्विक में चलना है तो गुरु भिक्षा तेरी निःशुल्क हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इलाज या तामसिक चाहिए, वो तो क्योंकि आपको सही है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो इस ऊर्जा को देखो, हम किसी भी पीर को ना नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पीर भले ही मांस नहीं लेता लेकिन शराब पीता है, ठीक है। इस पीर को थोड़ा सा तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो इसकी सिद्धि के साथ में तेरे को भैरव देने पड़ेंगे। अभी गुरु पूर्णिमा पे निःशुल्क गुरु दीक्षा है, ठीक है। उससे पहले अगर एक उतारा तामसिक होगा सिर्फ एक बार सावन में, उसके बाद सब सात्विक को करना, ठीक है। इससे तेरे को भी, तेरा भी दिल नहीं दुखेगा और हमारे साथ रहेगा तो थोड़ा मन भी लगा रहेगा, नए बच्चों के साथ सीख लेगा। तो एक होगा ना कि अपने साथ के फिर थोड़ा सा कंपटीशन शुरू होता है तो मजा मुझे भी आता है कि आप वही की चटाई, है ना। सत्यम पिताजी का नाम बताओ एक बार। बुरे सिंह। बुरे ना जी। अच्छा, बचपन से हनुमान जी की सेवा करके उनमें दिल लगाए। नाथ किसके होते हैं? सबसे श्रावण मंत्र किसके हैं? फिर और उन्होंने देखो, लेकिन देखो हनुमान जी की तरफ नहीं जाना था शुरू में, पता नहीं मन उन्हीं में लगा। तेरी ऊर्जा जो है ना वो एंड हो जाएगी फिर, क्योंकि देखो बजरंगबली बाबा को मैं भी बहुत मानता हूँ, लेकिन मेरा भैरव बाबा को क्यों चुना? आज का जो समय है जिस हिसाब से चल रहा है, हनुमान जी की ऊर्जा ज्यादा होते हुए भी वो हमारे लिए काम ही नहीं कर पा रही। अगर समझदारी से खेलते तो एक बंदा मुझे ऐसा देखा जो नियम का चल रहा हो, आज ये तो नहीं चल रहा ना। ये बंदा कहता है मैं कुछ नहीं करता, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, हनुमान मंदिर जाता हूँ। वो ये बता रहा मैं रात में शराब भी पी रहा हूँ, मैं लहसुन प्याज भी खा रहा हूँ, मैं उसको माँ बहन की गाली भी दे रहा हूँ। तो इतना तो हम नहीं कर सकते। और हनुमान जी का तो ये सिस्टम पता है क्या होता है, हमने हनुमान जी की सिद्धि कर ली, हम गाली दे नहीं सकते और सामने वाला भी नहीं दे सकता। अगर सामने वाला भी देगा तो हनुमान जी पीछे हट देंगे, और एक बार हटते तो 6 महीना लेते हैं वापस आने में, जब तक तो भगत का ढोल बज जाता है, तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो इसके बालाजी के भगत होते हैं ना, वो लोगों को बोलते हैं कि मेरे से दूर रहो, मैं अछूत हूँ।
नहीं, वो अछूत ही होते हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए, किसी के पैर भी नहीं छूने चाहिए जो बालाजी का पुजारी हो, ठीक है, क्योंकि उससे उनका, क्योंकि तुम्हारे कर्म हमें अच्छे से पता है ना, अपने चक्कर में उसके लोड़े के लगवा रहे हो। सही बात। योगी भैया का नंबर ले लो, घर जाके मम्मी पापा को पूछो जैसा होता है, अगर वो नहीं आते हैं तो उनका पहना हुआ कपड़ा लिया ना तो भी काम हो जाएगा, और घर की बिक्री लिया, ठीक है, ले लो योगी भैया का नंबर।